अपनी संपत्ति सब लोग ताले में रखते हैं। हमारे हाथ में भी संपत्ति होती है और बंद मुट्ठी में तो वो बंद रहती है, लेकिन हर समय हम मुट्ठी को बंद नहीं रख सकते। ये बात मैं एक मुहावरे के रूप में आपसे कह रहा हूँ कि जो संपत्ति हम अपने घरों में रखते हैं, बड़ी हिफाजत करते हैं, ताले में रखते हैं, एक बड़ा ताला लगा देते हैं और दरवाजे में भी ताला लगा देते हैं, फिर कमरे में भी लगा देते हैं, घर को बाहर कहीं जाते हैं तो भी ताला चाबी कर जाते हैं। लेकिन हमारे हाथ में जो संपत्तियां हैं, हम उस पर ताला नहीं लगा सकते। कि लगा सकते हैं, लगा भी सकते हैं, नहीं भी, अगर आप छोड़ देंगे तो नहीं लगाया, और अगर आपने मंत्र पढ़ लिया तो आपकी संपत्ति पे ताला लग गया और वो आपकी सुरक्षित हो गई। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। पाम ब्लॉग में आप सभी मित्रों का स्वागत है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग आज मैंने बनाया है। मैं बहुत दुखी भी हूँ, दुखी इसलिए भी हूँ, और वो दुख से मुझे प्रेरणा भी मिली है। मेरे कई सब्सक्राइबर मेरे को एक ही शिकायत करते हैं कि सर आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, हमारा तो जीवन खराब हो गया, हम पिछले 10 साल 15 साल से समस्याओं से जूझ रहे हैं, और आगे जो भी आप बोलते हैं कि आपको साल लग जाएगा, क्योंकि मित्रों जब समस्या जटिल होती है तो 6 से 1 महीना लेती है राहत आने में। मंत्र आप करेंगे तो भी 40 दिन 50 दिन से इफेक्ट चालू होता है, 6 महीने साल भर। और भगवान से आप किस प्रकार जुड़े हो वो पराक्रम अवधि कम ज़्यादा हो सकती है। मित्रों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी संपत्ति पे बट्टा लगते हुए देख सकते हैं अपने हाथ में, और आपको कब सतर्क हो जाना है और वो समस्या आपके हाथ में कैसे कैसे बढ़ेगी। बहुत सरल ज्योतिष मैंने बनाया है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने एक सब्सक्राइबर का, जिन्होंने ये जिनका हाथ मैंने इसके पहले वीडियो बनाया है, और उसी प्रेरणा से मैं अपने समस्त भारतवासियों को, अपने देशवासियों को, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका जीवन में किस प्रकार बचाऊं, मैं उन्हें क्या सलाह दूं एक ज्योतिष होकर कि उनका जीवन बचे। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। प्रारंभ करता हूँ। हमारी जो संपत्ति होगी हमारे हाथ में, कितनी लक्ष्मी होगी, उस लक्ष्मी के ऊपर ही हमारा मान अपमान टिका रहता है। मित्रों आप समझिए, जो लोग कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता दुनिया में, कभी कभी माँ बाप भी बोलते थे कि पैसा कुछ नहीं होता है, प्यार मोहब्बत ईमान और जो हम करते नहीं वो सब भी ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो आपको आपको फिर कहीं नौकरी करनी पड़ेगी, कोई व्यक्ति आपको डांट सकता है नौकरी के समय, आपका मान अपमान होगा, आपको 10 चीज़ें सोच के समझ के घूंट पी कर रहना पड़ता है। आज प्राइवेट नौकरी में आप देखिए, 1 घंटे में 4 4 बार 5 5 बार रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, बॉस पागल कर देता है, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि नौकरी छोड़ेंगे तो लक्ष्मी चली जाएगी। तो आप देखिए महालक्ष्मी माता की माया कितनी वो कठिन है, और जिसके पास महालक्ष्मी होती है उसको उसका जीवन समझिए कि कितना आसान है। वो किसी के ऊपर भी शासन कर सकता है, पैसा फेंकता है और तमाशा देखता है। हमारे पास हमारे भारत में ज्ञान बहुत है, लेकिन लोग उतने ज़्यादा संसाधन युक्त नहीं हैं, और लेकिन बनना चाहते हैं। हमारे माँ बाप ने हमें ये बताया कि लक्ष्मी कुछ नहीं होती है, सब चीज़ होता है जो प्यार नहीं। लक्ष्मी अपने आप में ज़रूरी चीज़ होती है। इसका मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण दे दूँ। दिवाली के दिन आपने देखा कि हम लोग किस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। 1 महीने पहले से हम चालू करते हैं, घर को पोत देते हैं, लोहा जो होता है उसकी जंग निकालते हैं, उस पर कलर लगाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, रंग रोगन करते हैं, हर एक चीज़ को बदल देते हैं, पर्दे बदल देते हैं, बेडशीट बदल देते हैं। आप समझिए महालक्ष्मी पूजन का हम 1 महीने पहले से बाजार में सरगर्मी बन जाती है, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी दिवाली दिवाली करने लगते हैं। समझिए महालक्ष्मी का जो प्रभाव है हमारे जीवन में। और फिर हम जब दिवाली का पूजन करते हैं, उस रात को पूरे रात जागरण करते हैं, बम फटाका करते हैं। तो आप देखिए महालक्ष्मी का उत्सव कितना शानदार मनाया जाता है। इस वीडियो में आप देखिए, मैं आरंभ करता हूँ कि किस प्रकार आपको सचेत हो जाना है।
संभल जाना है, क्या क्या देखना है अपने हाथ में। मित्रों समझिए, जब भी हम संपत्ति की बात करेंगे तो हमारे शनि का पर्वत देखिए, यहाँ हमारे बैठते हैं शनि भगवान। शनि भगवान कार्यालय हैं संपत्ति के, संपत्ति यहीं से मिलेगी। भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, देवियाँ जो लक्ष्मी हमें देंगी शनि भगवान के माध्यम से ही देंगी। शनि भगवान एटीएम मशीन है, इनको समझे बिना महालक्ष्मी पाना असंभव है, और अगर जिसने पा भी ली है उसकी चली जाएगी। सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे जो ये हमारी ये मध्यमा के नीचे शनि बैठते हैं, ये पर्वत है और ये उंगली है। ठीक, अब जब हमारी संपत्ति पे ग्रहण लगने वाला होता है तब क्या होता है, देखिए सबसे ऊपर में आ जाइए, ये हमारी मध्यमा है, बहुत इंपॉर्टेंट उंगली होती है, सब संपत्ति यही कंट्रोल करती है। यहाँ पे एक तिल बन जाएगा या यहाँ पे कुछ सफ़ेद तिल बन जाएगा, थोड़ा सा नीचे उतरेंगे, यहाँ पे कोई लाइनें बन जाएंगी तिरछी, ये सब होने लगे या तिल बनने लगे, सफ़ेद हो, काला हो, लाल हो, सबकी अलग अलग आवृत्ति होती है। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ तिल बन गया, तो यहीं समझ जाइए बस यही ज्योतिष है, यही सरलता है। ऊपर देखते रहिए, यहाँ कोई लाइन ना बन रही हो तिरछी। अब आइए पहले पोरवे पे, पहला पोरवा इसे कहते हैं। पहला पोरवा सिंगल लाइन में बना होना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं। मित्रों बहुत गहनता से ध्यान से स्क्रीन पर देखिए और मेरी वाणी पर कान लगा के रखिए। यहाँ से कोई भी एक लाइन होनी चाहिए, ना इसमें डबल होगा, ना इसमें सफ़ेद कुछ मिक्सचर होगा। जैसे ये देखिए एक सफ़ेद लाइन इनके ऊपर दौड़ गई, पहले पोरवे पर हो गया, यहाँ समझ जाना चाहिए बस। तो इस एरिया में अगर दिक्कत हुई तभी आपको समझ जाना चाहिए कि मेरी संपत्ति का अब नुकसान होने वाला है, या मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ने वाली है, या वित्तीय विषमताएं आने वाली हैं। लाइन बिगड़ेगी सबसे पहले। चलिए ऊपर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले बनेगा तिल, फिर ऐसी लंबी लाइनें बनेगी, फिर आएगा ये डबल लाइन, यव बनेगा, आइलैंड बनेगा, आइलैंड के अंदर सफ़ेद पना, सफ़ेद कुछ लगने लगेगा, यहाँ को सफ़ेद सफ़ेद आपका बनने लगेगा। फिर आप नीचे उतरिए, फिर ये सब लाइनें तो अच्छी लाइनें होती हैं, लेकिन ये भी 4-5 से ज़्यादा ना हो, लेकिन इसमें बहुत सारी बनी है, आदमी को बेवकूफ़ बना के लोग पैसा ले जाएंगे। दूसरा पोरवा, अब ये पोरवा ऐसा बना है, ये ऐसा है, और ये वाला खुल गया है, इसके अंदर डबल लाइन और यव पड़ने लगे। ये देखिए, मैं थोड़ा सा और फोकस करता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। ये देखिए, ये आपका क्या हो रहा है, ऊपर से पहले डिस्टरबेंस हुआ है, ये आड़ी लाइन बनी है, फिर ये बना है, फिर उसके 2-3 साल बाद ये बना है। अब आगे चलते हैं, अब उसके 2-3 साल बाद क्या होगा, यहाँ लाइन अच्छी बनी है, ये भी 3-4 होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपका ये वाली जो बेस लाइन है ये गड़बड़ होगी, फिर अब हम 2-3 साल बाद और आगे आ गए, तो यहाँ गड़बड़ होगा। इसके बाद क्या होगा, अब आएगी चीज़ पर्वत के ऊपर। अभी भी जातक सो रहे हैं, ठीक, आप लोग, हम लोग, सब लोग सो रहे हैं, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे बीच वाली उंगली पे। संपत्ति का नाश हो रहा है, हम लोग सो रहे हैं, हम किसी की समस्या, अपनी समस्या किसी अच्छे व्यक्ति के पास नहीं ले जा पा रहे। फिर एक पर्वत देखिए इस तरफ चला गया है, होना यहाँ था और चला गया, शिफ्ट हो गया, भूल गया, बर्बादी चालू हो गई। अब जो संपत्ति की लाइन बनी हुई है हमारे, ये खड़ी लाइनें संपत्ति की लाइनें होती हैं, अब इसमें भी डिस्टरबेंस चालू हो जाएगा। या तो मंगल की तरफ से आके कोई रेखा काट देगी ऐसे, या यहीं से कोई रेखा चल के इसको काट देगी। ये गंभीर होता जा रहा, हर 2-2, 3-3 साल में चीज़ें गंभीर होती जा रही हैं, ये गंभीर हो गया काम। अब जब शनि का पर्वत बिगड़ेगा तो शनि के चेले राहु इस साइड से हमला करेंगे, यहाँ से, ये यहाँ से अपने हमले चालू कर देंगे। कोई भी लाइन मंगल पर्वत, शुक्र पर्वत से निकलती है और ये हमारी
जीवन रेखा को काटती हुई जब मध्य क्षेत्र में पहुंचती है उसे राहु की लाइन कहलाती है। तो शनि तो गुरु हैं और चेले हैं राहु, लेकिन जब नुकसान करेंगे तो राहु शनि से आगे निकल जाएंगे। शनि का नुकसान राहु की जो क्षमताएं हैं और उसका जो प्रेरणा है नुकसान करने का बढ़ा देता है, तो इस साइड से आपके हमले होने लगेंगे। अब उसी समय क्या होगा कि मंगल भी जुड़ जाएगा, पहले ही जुड़ गया, मंगल तो पहले ही जुड़ जाता है, अब यहाँ से राहु भी जुड़ जाएंगे। अब आपकी जो लक लाइन है, आपकी जो लक लाइन है अब उसमें डेटोरेशन चालू होगा। एक अच्छी भली लक लाइन यहाँ से आ रही है और शनि पर्वत पे पहुँच रही है, चंद्र का लक है। स्त्रियों के साथ में आपको सहचार मिलेगा, स्त्रियों की आपको कंपनी में धन भी मिलेगा, जीवन आपका अच्छा चलेगा। अब क्या हुआ, यहाँ से राहु ने मारा, यहाँ से मारा, इसको मारा, अब देखिए आपका लक बर्बाद कर देंगे वो, और यहाँ पे जमा पूंजी खराब हो गई। अब आने वाला जो लक था वो यहाँ से खराब हो गया, देखते जाइए ये और 2 साल बाद होगा, और आप यहाँ पे आके रुक गए, तब ये गहन होंगी लाइन, ये वाली लाइन गहन होंगी। पहले 3-4 थी, अब 40-50 हो जाएगी। अब 40-50 को हटाना फिर एक ज्योतिष के लिए भी मुश्किल हो जाता है। ज्योतिष फिर मांगता है कि लंबी पराक्रम अवधि, इससे जातक बोलता है कि अब जातक ये सोच के आता है कि मेरे को 3 महीने में आराम मिल जाएगा, नहीं, यहाँ आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने क्या किया है, यहाँ 2 साल बर्बाद किए, यहाँ 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, हो गए 10 साल। अब आइए नीचे, अब जब लक लाइन ख़राब होगी तो लक लाइन, ऐसा नहीं है कि आपको लक नहीं मिले, आपको लक नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा दुर्भाग्य। और दुर्भाग्य मतलब जो, ठीक है, किसी कोई आदमी लकी नहीं तो मेहनत को तो मिलना चाहिए ना भाई, सीधी सी बात है, हम लकी नहीं, हमें मेहनत का मिले, अब मेहनत कभी नहीं मिलेगा, वो जिस चीज़ में हाथ डालेगा बर्बादी हो जाएगी। अब ये जो लक लाइन है ये बर्बाद होगी यहाँ से राहु की लाइन काटने से, यहाँ से जितनी भी लाइन चल रही है ये सब काटेगी इसको। जब ये लाइन काटेगी, अब देखिए लक हमारा कैसे बर्बाद होगा, यहाँ पे यव आ गया। अब ये यव कब का पड़ा, ये 35-36 साल में पड़ा। कब तक बना है, 55 से 56 साल में बना है, 20 साल हो गया व्यक्ति का बर्बाद। यहाँ 20 साल यव बन गया, लाइन पे यव है। एक बार फिर से देखिए यव की कैसी आकृति होती है, ये देखिए ये हल्की लाइन के यव होते हैं, अब यहाँ पे यव बन गया। अब जब इस लाइन पे यव बना तो ये नीचे से पूरी बर्बाद हो गई, नीचे से पूरी बर्बाद हो गई। जो चीज़ आपको कुछ दे सकती थी यहाँ सब में, अगर आप इसको और मैग्नीफाई करेंगे तो ये सब आइलैंड्स बन गए, इसमें ये सब बर्बादी हो गई। और राहु, यहाँ की राहु की लाइनों ने यहाँ पहुँच के अपने आप को पूरी तरह गहन कर लिया। इस समय इनका हाथ मेरे पास आया। अब उसी आने के पहले क्या हुआ कि ये तो बिगड़ गए राहु, यहाँ पे राहु भी बिगड़ गए। अब यहाँ पे शनि तो पहले ही बिगड़ गए थे और राहु उनके चेले हैं, दोनों जने ऐड हो गए, और नुकसान करने में फिर राहु शनि भगवान को पीछे छोड़ देते हैं। यहाँ से मंगल एक असामयिक मौत आपको मारते रहेंगे, बहुत बुरी मारेंगे, कोई संस्कार नहीं होने देंगे, ना विवाह होगा ना कुछ होगा, और हो गया तो पत्नी के स्वास्थ्य में खराबी कर देंगे, पत्नी सुख में कमी कर देंगे। अब आए नीचे, अब आया केतु की बारी। अब राहु खराब होते होते वो लाइन नीचे उतरेगी। देखिए अब राहु यहाँ से वीक पड़ गए हैं। क्या, क्यों पड़ गए हैं, राहु वीक पड़ेंगे, जैसे ही राहु ढीले होंगे तो ये चंद्रमा को भी ढीला कर देंगे और इधर शुक्र को भी ढीला कर देंगे। ढीला का मतलब स्किन ढीली हो जाएगी। एक नई पिक्चर में आप समझिए, ये देखिए ये स्किन यहाँ पे ढीली हो गई। एक ढोलक जैसे कसी होती है चमड़ा, वैसे ये चमड़ा है समझ लीजिए, और ये रस्सियाँ हैं चमड़े की, ये भी ढीली हो गई, चमड़ा भी ढीला हो गया। तो केतु की बर्बादी हो गई। अब आपके घर में जो नायाब चीज़ें थी, जिसके लिए आप जाने जाते थे, बुद्धि हो सकती है, संसार, सब बर्बाद होते जाएंगे। अब ये आपको यह 90% नुकसान अच्छा खासा हो गया। अब नुकसान उतरेगा आपके मणिबंध में, यहाँ उतरेगा आपके, ये यहाँ उतरेगा मणिबंध में, और मणिबंध पहला टूटा, आपके घर वाले आपके दुश्मन हो जाएंगे। आदमी, संपत्ति हमारे घर में नहीं है, रुपया पैसा, संपत्ति हमारे खून में भी दौड़ रही है। अच्छी बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा न्यूट्रिशन, खून में बहने वाला हीमोग्लोबिन, जो लौह, जिसमें लौह तत्व एक कारक होता है, उसके भी स्वामी शनि है, कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन भी काम खत्म,
हीमोग्लोबिन का काम खत्म तो ऑक्सीजन का काम खत्म। और इसे कहते हैं वायु की पट्टी। ये होती है वायु की पट्टी। इसमें शनि, राहु, केतु, मणिबंध। और फिर आपकी जो कलाई है कुछ अजीब अजीब सी बन जाएगी। ये देखिए, ये स्वेलिंग हो गई पूरी कलाई में। समझ गए आप? अपनी संपत्ति संभालिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बच के रहिए। मेरा वीडियो आपने देखा है, ऊपर से चालू करिए, यहाँ से हमेशा देखते रहिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।